तो उसके लिए हम क्या, जब हम यहाँ पे ये लिमिट हम देते हैं, हम क्या बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीधे यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, क्या, शाबाश, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। फिर क्या लिखते हैं, शाबाश, जब लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, माइनस डी आर क्या बन जाता है, माइनस डी स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या बनता है, डी टी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल डी से फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, हम यहाँ पे बोलते हैं जब एवरेज रेट का ही टाइम कितना हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, तब फिर हम इस एवरेज रेट को ही किस फॉर्म में लिखते हैं, डी आर बाई डी टी। तो ये है रिप्रेजेंटेशन। अब सवाल है, जब यहाँ जब ऐसे आएगा माइनस डी आर डिवाइड बाई डी टी डेल्टा टी, तो ये है एवरेज रेट। जब यही इस फॉर्म में होगा डी आर बाई डी टी, तो ये क्या है, शाबाश, ये इंस्टेंटेनियस रेट। और ये कब ये बन जाता है, जब हम इस टी का लिमिट क्या करते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, कम टाइम पे जब हमें क्या निकालनी होगी, रेट। तो अब हम इन दोनों रिएक्शंस को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझ लीजिए, क्योंकि ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की बात जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ग्राफ डालते हैं किस किसके बीच में, टाइम हम क्या लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन। तो ये है ओरिजिन। तो आपको पता ही है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू, जब हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा, शाबाश, आपको पता होना चाहिए। जब भी ग्राफ आएगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, शाबाश, ये कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा थी, मैक्सिमम, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब यहाँ से हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लूँगा, ये है 1 सेकेंड, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, ये है 5 सेकेंड। यहाँ पे कंसंट्रेशन है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। सपोज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, शाबाश, इसी तरह यहाँ पे क्या 0.6, 0.7, और यहाँ पे क्या है 0.8। यह है कंसंट्रेशन का वैल्यू। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ऊपर, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज आप इस ग्राफ में क्या करो, शाबाश, रिएक्शन निकालो दो टाइम पे। सपोज आप मुझे बताओ, रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितनी होगी। सपोज एक रिएक्शन जा रही है, एक रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, मैं आपको उस रिएक्शन में बता रहा हूँ 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन इन दो टाइम इंटरवल के बीच में हाउ मच डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेक्स प्लेस। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राफ डालेंगे। सपोज इस टाइम इंटरवल पे ये कहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, और ये कहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी 1 सेकेंड पे, तो यहाँ पे भी देखेंगे इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी। तो अगर ये टाइम, ये पहला टाइम है, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे T1, इसको क्या मान के चलेंगे T2। तो इसको क्या, ये T1 है, T1 की कंसंट्रेशन क्या है, ये, इसको क्या मानेंगे, शाबाश, C1 कंसंट्रेशन, इसको हम क्या मानेंगे, शाबाश, C2 कंसंट्रेशन। अब अगर हमें क्या निकालना हो इसका, शाबाश, मुझे निकालना है इसका इस टाइम इंटरवल के बीच में मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, शाबाश, सबसे पहले मैं लिखूँगा डेल्टा टी,
वो किसके बीच में है, T2 माइनस T1। T2 कितना है, शाबाश 4 सेकेंड, और ये कितना है 1 सेकेंड, कितना हो गया 3 सेकेंड। अब इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा सी हो गई कंसंट्रेशन, वो कितनी है, इस पे कितना है, शाबाश 0.1 है, शाबाश। फिर यहाँ पे कितना है, माइनस 0.4 है, तो वो कितना आ जाएगा, शाबाश 0.3 डेल्टा सी। अब क्या निकालनी है हमें, शाबाश एवरेज रेट, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस, ये फार्मूला का है क्योंकि नेगेटिव रखना है, और यहाँ पे क्योंकि इसी को हमें क्या करना पड़ा, शाबाश यहाँ से बड़े को हमें छोटा माइनस करना पड़ा, तो ये नेगेटिव में आ गया, तो क्या आ गया, शाबाश माइनस 0.3 डिवाइड बाई शाबाश 3 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या आ गया, शाबाश प्लस 0.3। समझिए, अगर यहाँ पे हम लेंगे मोलर्स में, ऊपर लिखेंगे मोलर, नीचे क्या लिखेंगे 3 सेकेंड, तो 0.3 डिवाइड बाई 3 सेकेंड, 0.3 मोलर डिवाइड बाई 3 सेकेंड, जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो निकलेगा इन दो टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह आप प्रोडक्ट के लिए भी निकाल सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि पहले प्रोडक्ट क्या था, 0 विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, शाबाश। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से टाइम, फिर से मैं लूंगा यहाँ पे 2 टाइम है, समझिए 2 टाइम, इन दो के बीच में आप क्या निकालो, शाबाश एवरेज रेट। फिर आप देखोगे इस पे कौन सी, शाबाश कंसंट्रेशन बिलोंग करते हैं, इस पे कौन सी कंसंट्रेशन बिलोंग करते हैं, फिर आप ऐसे ही निकालोगे। तो ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अब मैं इसी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट करूंगा फॉर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। तो ये आपको यहाँ पे समझना है कि क्या करना है, बहुत आसान ग्राफ है। मैं अब एक ही ग्राफ प्लॉट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड पी, यहाँ पे क्या लूंगा मैं, टाइम, तो यहाँ पे मैं ऐसे लूंगा किसके लिए, शाबाश फॉर रिएक्टेंट, तो यहाँ पे कैसे लूंगा, फॉर प्रोडक्ट, दिस इज फॉर प्रोडक्ट, दिस इज फॉर रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट कम होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये है ग्राफ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत आसान है। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए सपोज हम किसके लिए निकालेंगे, फिर से निकालेंगे एक रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे सीधे आप आर, ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम। सपोज अब मैं यहाँ पे दूंगा 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.3 मोलर, 0.4 मोलर, सपोज ऐसे मैंने दिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, शाबाश मुझे यहाँ पे टाइम लेना है, सपोज 0, हम क्या लेंगे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, इस तरह मैंने लिया टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बताओ, अभी हम क्या देख रहे थे, 2 इंटरवल्स के बीच में, सपोज 2 एक टाइम गैप लार्ज थी, अब हमें एक स्मॉल टाइम में हमें निकालने की रेट क्या होगी। सपोज मुझे आपको बताना है इस 4 सेकंड पे कितनी, सपोज रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो आप बता रहे इस टाइम पे क्या है, इस वाले टाइम पे 4 सेकंड पे क्या रिएक्शन होगी, या आफ्टर 4 सेकंड कितनी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, आप सीधे बताओ आफ्टर 8 सेकंड कितनी रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है। सपोज मैंने इसका टेंजेंट ड्रा किया, यहाँ इसने इसको काट किया, यहाँ इसने इसको काट किया, सपोज यहाँ के मिडल को काट किया, तो आप देखोगे इसका बहुत ही आसान तरीका है ये। सपोज इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर होगा उस टाइम, वो भी पता है आपको, किसके माइनस शाबाश डी डिवाइड बाई डी टी। अब यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, जिस पॉइंट पे इसने
कंसंट्रेशन एक्सिस को कट किया, वो कंसंट्रेशन आपको लेनी है, वो कितनी है यहाँ पे माइनस, शाबाश, -0.4, क्योंकि नेगेटिव है ये, डिवाइड बाय, तो यहाँ पे कितना आ गया सब, अगर यहाँ तक है 7, यहाँ तक है 8, तो इसको क्या लेंगे, शाबाश 7 सेकेंड। तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्या करोगे, और एक तरीका ये है, जब आप टेक्स्ट में जाओगे तो वहाँ पे उसने यही तरीका इस्तेमाल किया जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फिर से मैं एक तरीका मैंने समझा आपको कैसे करना है, दूसरा तरीका ये है, जिस टाइप पे आपको निकालना, आप फिर से क्या करोगे, शाबाश, क्या करोगे आप, ड्रा करोगे क्या, शाबाश, ये टेंजेंट। टेंजेंट जब आपने इस पॉइंट पे डाला, फिर क्या करोगे, जो इस 4 सेकंड के करीबी टाइम होंगे उस टाइम पे आप क्या लोगे, शाबाश, कंसंट्रेशन। सपोज यहाँ पे 2 सेकंड है, इसने इसको यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे आपको देखनी है क्या है, शाबाश, कंसंट्रेशन कितनी है। इसी तरह यहाँ पे इसने किसको काटा, शाबाश, तो यहाँ पे आपको देखनी है कंसंट्रेशन। तो फिर आपको इन्हीं दो टाइम्स के बीच में जो वैल्यू आएगा वो आपको निकालना। सपोज मैं समझाऊंगा आपको, सपोज यहाँ पे आपको कैसे आएगा, -d(c), वो कैसे आएगा, कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो गई, शाबाश, क्योंकि ये क्या है, शाबाश, ये इनिशियल हो गई, ये क्या हो गई, फाइनल, तो वो क्या बन जाएगा, शाबाश, -0.1 माइनस, यहाँ पे ये कितना होगा, सब अगर ये 0.2 है तो ये करीबन यहाँ पे होगा 0.288, सपोज 0.288, इस वैल्यू पर 0.288 होगा। तो नीचे आपको क्या लिखना है, शाबाश, टाइम कितना है, 6 सेकंड से, शाबाश, 2 सेकंड, 6 सेकंड, क्योंकि ये फाइनल है, 6 सेकंड -2 सेकंड, जो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, इसको ये निकालने के बाद वही फिर क्या कहलाएगा, इस 4 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस रेट। फिर से मैं समझाऊंगा, यहाँ तो आप डायरेक्टली टेंजेंट ड्रा करोगे, फिर जिस पॉइंट पे वो टाइम एक्सिस को कट करेगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन एक्सिस को कट करेगा, तब जाके आपको वही वैल्यूज देनी है, तो आप निकाल सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट। मगर दूसरा तरीका ये है, आपको क्या करना है, सब आपको 4 सेकंड पे क्या निकालना, इस पे आपको निकालना है कि रेट क्या है। तो आप क्या देखोगे, इसके नियरेस्ट जो टाइम होंगे उनके बीच में क्या निकालोगे आप, शाबाश, एवरेज टाइम ही निकालोगे आप, वही आपको किस पे देगा, वही आपको 4 सेकंड पे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ये टेक्स्ट में ये मेथड दिया है, आप देखना, सपोज अगर आप उसमें वहाँ पे देखोगे तो आपको वहाँ पे यही मेथड देखने को मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट। तो और एक चीज़ है, जो यहाँ पे स्लोप आता है रिएक्टेंट के लिए, इनके टेंजेंट ड्रा करने के बाद जो स्लोप आता है वो नेगेटिव होता है इनके सब रिएक्टेंट्स, और इनके सब प्रोडक्ट्स, उनका स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होती है। यहाँ पे हम ये एंगल मेजर करते हैं, और ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है, जब भी एंगल ग्रेटर देन tan थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हम यही एंगल लेते हैं क्या निकालने के लिए, शाबाश, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए किसी भी टाइम पे। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन। अब आप पे डिपेंड करता है, अब आप किस तरह निकालोगे क्वेश्चन। जहाँ पे जो कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो ग्राफिकली शो करना हो, चाहे वो किसी और तरीके से शो करना हो। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह ये ग्राफ हम ड्रा करते हैं। मैंने बताया इंस्टेंटेनियस में 2 तरीके होते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, शाबाश, इस सब के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, आज मैंने आपको समझाया ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।